नमस्कार। प्रारब्ध पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आइए स्वागत कर लेते हैं फैयाज अहमद फैजी। फैयाज जी, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, फैयाज जी वैसे तो पेशे से एक चिकित्सक हैं, एक डॉक्टर हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एक मुखर आवाज हैं हर तरह के विषयों पर। और चूंकि प्रधानमंत्री ने पिछले बीते दिनों भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं से जब वो संबोधित हो रहे थे, तो उन्होंने यूसीसी को लेकर बड़ी खुल के बातें की। हालांकि उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारी बातें की और सवा नौ साल के उनके कार्यकाल में उन्होंने कुछ के तो नाम ले लेके बुलाए विपक्षियों के, लेकिन उसी के साथ उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ पे, तीन तलाक पे और यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बड़ा खुल के बोला। फैयाज जी, जी। जैसे ही प्रधानमंत्री ने समान नागरिक आचार संहिता पर बात की, यूसीसी पर बात की, बहुत सारे लोगों के शेरवानियां, बहुत सारे लोगों की अचकने ये जो है वो ढीली पड़ने लगी। क्या क्या है, क्या ये यूसीसी और काहे को मुसलमानों का एक जो बड़ा वर्ग है, जो मुखर है, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे बड़े बड़े नामचीन लोग हों, अचानक शोर मचाने लगे हैं कि उनके साथ तो कुछ ऐसा हो जाने वाला है कि जो वो सही नहीं पाएंगे। क्या चक्कर है ये? देखिए, चक्कर ऐसा है, मैं हमेशा कहता हूँ कि टीन्यूशन जो थ्योरी थी, उसके बैकग्राउंड में आप चीज़ों को समझने का प्रयास किया गया। वो आज भी मुस्लिम विमर्श के नाम पे जिंदा है और उसको जिंदा रखने के लिए मुस्लिम सांप्रदायिकता का होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हर चीज में ना ये एक सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा देते हैं। यहाँ तक कि वंदे मातरम में भी सांप्रदायिकता का रंग चढ़ा देते हैं, हिंदू मुसलमान कर देते हैं कि वंदे मातरम कहना हराम है, तो ये है फलाना। तो यूसीसी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें बहुत से मामले हैं जिसपे कहते हैं कि एक अधिकार है चंद लोगों का, जो खानदानी लोग हैं, जो बाहर से आए हुए मुसलमान हैं, और उन्होंने एक बोर्ड बना रखा है जिसे वो सरकार के पैरेलल चलाने का प्रयास करते हैं, जिसको मैं पाकिस्तान कहता हूँ। कि भारत में छोटे छोटे पाकिस्तान है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, मदरसा बोर्ड है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया, ये सब छोटे छोटे पाकिस्तान है। तो अब ये पाकिस्तान खत्म होने वाला है, या एक आम बात बोलचाल में कहते हैं कि दुकान बंद होने वाली। तो ये अस्तित्व की लड़ाई है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए, कि अगर यूसीसी आ गई तो फिर वो लड़ेंगे किस पे? वो अविनाश को, फैयाज को किस चीज पे लड़ाएंगे? किस चीज पे लड़ाएंगे आपको, हमें? तो वो दुकान बंद होने वाली है, इसलिए वो दुकान और वो दुकान के सारे कर्मचारी और उस दुकान को सपोर्ट करने वाले एन केन प्रकार शेरवानी वाले, हैदराबाद वाले ही नहीं, तथाकथित सेकुलर लिबरल विचारधारा के लोग, तथाकथित हिंदू समाज के भी खुल के सपोर्ट में आ गए। जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। वो एक शेर का एक लाइन, पहली लाइन आप पूरी कर दीजिएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही वो किया कि वो सब धुल के आ गए, और जितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए हैं इस वक्त। और देखिए, एक अजीब बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके उलेमा है ना, ट्राइबल राइट्स की बात कर रहे हैं। ये ट्राइबल राइट्स की बात इस तरह से करे जैसे लग रहा है कि सदियों से ये ट्राइबल्स के लिए लड़ते रहे हैं। तो पता ये चला ये धोखा दे रहे हैं ट्राइबल राइट की आड़ में। ये अपना जो इनका अशराफवाद है वो उसको जो है रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। यूसीसी एक अनिवार्य चीज है, अनिवार्य घटक है संविधान का, और अनिवार्य रूप से ये लागू भी होना चाहिए। ये हम देरी करते चले जा रहे हैं, सरकार देरी करते चली जा रही है, टालते चली जा रही है, तो इनकी दुकानदारी बंद होने वाली है। उनको खतरा महसूस हो रहा है देश के लिए, पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए, पसमानदा नहीं, हर तरह के मुसलमान के लिए। यूसीसी मुझे लगता है कि बहुत ही एक सही निर्णय होने जा रहा है, उसके हक में है। बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, तो अगर इनको छोड़ दीजिए तो बाकी कुछ लोग हैं जिनकी अपनी निहित जो स्वार्थ है उसको वो दिक्कत हो रही, इसलिए वो लोग सारे मुसलमानों का इस्लाम के खिलाफ है, यूसीसी मुसलमानों के खिलाफ है कह के दुष्प्रचार कर रहे हैं, जो वो पहले से करते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है इसमें। जी।
ठीक बात, ठीक बात। वैसे देखिए आपने अभी जो ज़िक्र किया कि सरकार इसमें देर कर रही है, तमाम सरकारों ने इसमें देर किया और बात तो सही है। संविधान सभा की जो पीठ थी, उसने उसी समय यानी जब संविधान निर्माताओं ने संविधान के निर्माण का कार्यक्रम शुरू किया, उसी समय ये बात आ गई थी कि अब ये भी इसी के साथ पूरा कर लिया जाए। लेकिन वहां पे तमाम दिक्कतें हुई। हालांकि उसके बाद जो है अम्बेडकर तो डॉक्टर अम्बेडकर ये चाहते थे, नेहरू नहीं चाहते थे। नेहरू तो खैर जो हिंदू कोड बिल है वो भी नहीं चाहते थे। लेकिन ये जिद थी अम्बेडकर की कि उन्होंने उसको आधा अधूरा ही सही लेकिन पूरा किया। अब इधर देखिए तो कोर्ट भी इस बात को खुल के कही 2015 में, 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप इस पर जो है कुछ इनिशिएट करिए, यूसीसी जरूरी है, यूसीसी बनाइए। 2019 में तो बड़े साफ तौर पर उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक बार कहा। तो अगर कोर्ट कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, संविधान निर्माताओं की मंशा थी और एक देश एक निशान, एक देश एक संविधान, तो ये बताइए एक किताब फॉलो करने वालों को अगर किसी देश में एक आचार संहिता फॉलो करने में दिक्कत क्यों आ रही है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि क्यों दिक्कत क्यों आ रही है। क्योंकि यहाँ अशराफ और पसमानदा की भी लड़ाई नहीं है, क्योंकि वो यूसीसी तो जो पसमानदा पे आएगा वही अशराफ पे भी आएगा। तो आखिर क्या बात है कि आप एक जो पसमानदा समाज है, क्या वो भी इसके खिलाफ है या वहां पर अलग अलग खिलाफत है या सारे मिल के खिलाफ हैं? क्या चक्कर क्या है? देखिए, बहुत ही सुंदर ढंग से आपने प्रश्न को सजाया है कि एक किताब के मानने वाले एक कानून से भाग क्यों रहे हैं। तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम समाज को जो लीड करता है, बाहर से आया हुआ जो अशराफ वर्ग है, जो खुद को अशराफ कहता है, कुलीन मान लीजिए, शासक वर्ग मान लीजिए, वो जिसने भारतीय मुसलमानों को भी कुछ इस तरह का सिस्टम बना के उनको गुलाम की स्थिति में रखे हुए हैं। और हमें हमें ये आके बताया जाता है कि यूसीसी आ जाएगी तो हम अपने मुर्दों को दफन नहीं कर पाएंगे, टोपी नहीं पहन पाएंगे, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ पाएंगे, घर में नमाज पढ़ना पड़े, तमाम इस तरह की दुष्प्रचार। अभी कल परसों कोई वीडियो वायरल हुआ था, उसमें एक साहब कह रहे थे कि सबको एक तरह का कपड़ा पहनना पड़ेगा। तो मुझे बड़ी हंसी आई। हमने कहा कि एक से एक कलाकार लोग भारत में पड़े हुए हैं। देखिए, यूसीसी को न तो ये हमारी और आपकी कमजोरी है मनीष जी, ये हम आप जैसे लोगों की कमजोरी है कि हम लोग सब जानने के बाद भी पब्लिक तक, मैं इसमें पसमानदा अशराफ और हिंदू की बात नहीं कहूंगा, आम जो जन नागरिक है, क्योंकि ये नागरिक हितों की बात है, वहां तक हम सही बात नहीं पहुंचा पाए और कुछ लोग गलत बात पहुंचा ले। जब मैं आपसे कहूँ कि अवतार जी सरकार ये अवनीश जी सरकार ये कानून ला रही है, इससे तो हिंदुओं को बहुत नुकसान हो जाएगा, और आप मुझ पे भरोसा करते हैं कि नहीं फैयाज भाई ठीक ठाक नाप तोल के बोलते हैं, तो आप तो एकाएक से भड़क जाएंगे कि हम आने नहीं देंगे, क्या बात करते हैं। तो हमें आके जब अवनीश जी बताया जाता है कि फैयाज देखो यार ये कानून बना रही सरकार, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो हम रिएक्शन में तो आज नहीं होने ही नहीं देंगे, कोई बात नहीं, संविधान सेकुलर है, फलाना ढेकाना, जिसको जो समझ में आता है। तो दुष्प्रचार की वजह से इस तरह का हो रहा है। जब हम इसमें जागरूकता ले आएंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को पता चलेगा कि नहीं, यूसीसी सिर्फ शादी ब्याह, संबंध विच्छेद, उत्तराधिकार, गोद लेना और विरासत के मामले में ही है, और किसी में नहीं है कि आपको जो है ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो स्थिति साफ होगी, इसमें सरकार की भी कमी है। और देखिए, जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं भाजपा को छोड़ के, किसी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुद्दा नहीं बनाया। ये दुर्भाग्य इस देश का कि संविधान के मुद्दे को किसी राजनीतिक पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया। और इसी के साथ सौभाग्य है इस देश का कि एक पार्टी जब वो कुछ नहीं थी, जनसंघ के जमाने से लेकर उसने इसको मुद्दा बनाए रखा, इस मुद्दे को जीवित रखा। मैं श्रेय देना चाहूंगा जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को कि इसने आज मुद्दे को जीवित रखा। नहीं तो हम तो भूल गए, हमें तो पता भी नहीं चलता कि संविधान का ये भी पार्ट था, इसको लगाना है। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसको हमेशा न सांप्रदायिक मुद्दा बनाया गया, और सिर्फ सांप्रदायिक मुद्दा सिर्फ जो है मुसलमानों की तरफ से नहीं, हिंदू समाज के लोग अभी भी, एक कल परसों मुझे साहब मिले थे, हमारे दोस्त कह रहे कि जो है प्रधानमंत्री का नाम लगे कि मियां का दिमाग ठीक हो जाए यूसीसी आ जाए, तो वो इसी में उत्साहित है, उनको लग रहा है कि मियां का दिमाग ठीक होने वाला है। तो जो है, तो दुष्प्रचार का यह आलम है कि वो जो सपोर्ट में है ना, वो भी इसको समझ नहीं पा रहा है, और जो विरोध में है
वो तो खैर है ही ना समझ, उसकी तो बात है। तो ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इसको लेके, और देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं ना, उसी जागरूकता के कार्यक्रम का एक अंग है ये। जब इस ठीक वीडियो बात को है। लोग देखेंगे, बात करेंगे, तो उनको समझ में आए कि नहीं यार ऐसी बात नहीं। देखिए एक नागरिक अधिकार का मुद्दा है, हम्म। ये संविधान का मुद्दा है, ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं, किसी धर्म को दबाने का और किसी धर्म को उठाने का मुद्दा नहीं है। भाई इस देश में बसने वाले सारे लोग जो है, ये चाहा जा रहा है कि जैसे और कानून बराबर है। देखिए कोर्ट क्यों परेशान है, कोर्ट के सामने आती है दिक्कतें, जज को फैसला देने में दिक्कत होती है, वो न्याय करने बैठा है, उसका अपने हाथ बांध रखा है, तो कहता है भैया हमारा हथवा तो छोड़ दो ताकि हम न्याय कर सके। ये कोर्ट की ये चिंता है, क्योंकि हम आप तो आज बात करके चले जाएंगे अपने अपने घर, कोर्ट को हर दूसरे दिन इस तरह के केस देखने पड़ते हैं, जज साहब कहाँ भाग के जाएंगे? तो वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि भैया सरकार कुछ करो यार, तुम इसका हमारे ऊपर का है जो तुम लोग डाले हमें, उनको न्याय करने में दिक्कत हो रही है। आप समझ रहे कितनी गंभीर विषय है ये? भले हम ठीक लोग थोड़ा बात। सा मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं, बहुत गंभीर विषय है और नागरिक अधिकार का मुद्दा है। इसको देखिए प्रयास, और ये लगातार आप देखिए सिर्फ मुस्लिम समाज की तरफ से इतना विरोध हो रहा है, और ठीक मुस्लिम बात। समाज को जो विपक्ष की जो पार्टियां, देखिए विपक्ष की पार्टियों को विरोध को हम विरोध इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि वो भाई राजनीतिक पार्टियां हैं, सत्ता पक्ष का विरोध करना उनका अधिकार है। तो वो अपने अधिकार का जायज नाजायज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनको इस बात को सोचना चाहिए और हमें आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ करना चाहिए। जो उत्साहित होकर कह रहा है कि मुसलमानों का दिमाग ठीक हो जाएगा, हमें उसको भी बताना है कि इसमें ये बात नहीं है। और जो बिल्कुल निराश होकर कह रहा है कि यार यूसीसी आ जाएगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाए, हमें उसको भी बताना है कि भैया तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे ऊपर इसका अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, तुम्हें हक अधिकार मिल जाएगा। तो फिर दोनों तरफ से बात सही आएगी। तो एक देश के नागरिक जब किसी चीज को लेके अपने को तैयार कर लेंगे ना, तो फिर कोई सरकार इसको रोक भी नहीं सकती है और कोई सरकार कोई विपक्ष इसको लाने से मना भी नहीं कर सकता। पब्लिक जब इसके लिए तैयार हो जाएगी, तो यहाँ से हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार को जो करना है करने दीजिए, मोदी जी और लॉ कमीशन को जो करना है, लेकिन हम आप रोज मिलने जुलने वाले लोगों से इसको लेके सफाई करना चाहिए, जागरूकता कर, मैं इसको मेन काम समझता हूँ अवनीश जी। ठीक बात। और आपने जब कहा ना कि इसमें कुछ लोग कंफ्यूजन जो पैदा कर देते हैं या भ्रम फैला देते हैं, तो इसमें सरकार की कमी आपने बताई और इसको भोपाल में खुद प्रधानमंत्री ने भी माना। उन्होंने कहा, उन्होंने अपनी बात इस पर यूसीसी पर शुरू करने जब उन्होंने ये कहा कि एक घर में 2 नियम चल सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि ये भ्रम फैलाया गया। इससे पहले हम लोगों ने देखा सीए और एनआरसी के समय यही भ्रम फैलाया गया। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर ये काम अपने हाथ में ले रही है और वो नीचे तक जा रही है। निश्चित तौर से देखिए, झूठ बहुत तेज फैलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने ये कहा कि आजादी के बाद से अब तक किसी पार्टी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया, और यहां पर मादा देखिए भारतीय जनता पार्टी का कि इनके मैनिफेस्टो में संभवतः ये आखिरी काम है। लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव इस मुद्दे पर लड़ने जा रहे हैं मोदी, लेकिन मोदी की लिस्ट में ये शायद एक अकेला काम बचा हुआ है जो वो पहले कह चुके हैं और नहीं किया है अभी तक उन्होंने, है ना? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अब यहां जरा इस विरोध का विश्लेषण अगर करें कि ये विरोध है कहां और इसमें कितना कंट्रडिक्शन है, तो फैयाज भाई जरा ये बताइए कि आईपीसी तो आपके ऊपर पहले ही लागू है, उसमें तो कोई अलग अलग है नहीं। सिविल राइट्स अगर पूरे देश के सभी नागरिकों को एक हो तो इसमें दिक्कत क्या है? दूसरी चीज, अगर आप वाकई शरिया की बात करते हैं कि नहीं हमारे कुछ पर्सनल लॉ हैं, तो भैया जब सजा वाली बात आती है शरिया के मुताबिक, तो वहां काहे को हाथ कटवाने से हाथ पीछे खींच लेते हो हैं? फिर पूरी तरह उसी को मानो। वहां तो तुम मानते नहीं, वहां तो तुम चाहते हो कि ठीक है जमानत लग जाए, और अगर कोई क्रिमिनल केस हो तो वहां तो कोर्ट कचहरी में जाके दुनिया के वकील और ये वो करके अपना बच गए। वहां ना तुम कोड़े खाना चाहते हो, वहां ना तुम पत्थर खाना चाहते हो, पत्थर वाली सजा, वहां तुम ना हाथ पैर कटवाना चाहते हो। तो ये जो आधा इधर आधा उधर, ये आप क्या समझते हैं कि ये भ्रम किस स्तर पर कितना ज्यादा है? और मैं फिर वहीं आऊंगा, जरा आप ये बताइए कि क्या कहीं पसमानदा और अशराफ क्लास इसमें कहीं अंदर खाने कोई बंटवारा है इस मुद्दे को लेके, या सारे ही ऐसे विरोध में उतर आए हैं जिनको कोई समझ नहीं है? जी देखिए, आपकी आखिरी बात ज्यादा सही है, सारे लोग एक साथ विरोध कर रहे हैं। इक्का दुक्का अगर हम्म। मतलब बहुमत की हम बात कर रहे हैं, सारे लोग नहीं, बहुमत जो हम्म। है चाहे वो अशराफ का हो पसमानदा का हो कर रहा है।
कुछ लोग नासमझी में जानकारी के बिना, कल हमारे 2 रोज पहले हमारे भाईजान, बड़े भैया हमारे कह रहे थे भाईजान की जो है यार बड़ा आजकल यूसीसी पे तुम चैनलों पे जा रहे हो, टीवी पे जा रहे हो, क्या चक्कर है यार, इसमें क्या दिक्कत है, क्यों सरकार लाना चाहिए, जैसे चल रहा चल रहे। तो भाईजान की 2 बेटियां हैं। हमने कहा भाईजान अगर जो शरिया लॉ है, अगर आप यही अगर यूसीसी नहीं आती है तो आपकी 2 बेटियां हैं और इस्लाम के हिसाब से, शरिया लॉ के हिसाब से 25% एक बेटी को मिलता है संपत्ति में, 50% नहीं मिलता। तो दोनों को 25-25% मिल जाएगा और जो बाकी का आधा 50% बचेगा वो आपके जो 2 और भाई हैं, मैं ट्विन ब्रदर हूँ, उसको मिल जाएगा। अरे ये कैसे हो जाएगा, कमाएंगे हम मतलब तुम तो हमने कहा यही चल रहा है और इसी को रोकने के लिए यूसीसी लाने की बात हो रही है कि किसी के नागरिक हित का जो है वायलेशन ना हो, मतलब उसको जो है कोई हनन ना हो सके। और देखिए बहुत से मुस्लिम जो है जिनकी सिर्फ बेटियां हैं वो अपनी शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करा लेते हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर कराने से क्या होता है कि उस पर फिर जो है ये पर्सनल लॉ नहीं लगता है। तो इस सब की जरूरत पड़ रही है, लोग भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि इस तरह का मिल बैठ के एक कानून बना दिया जाए जिसपे सबकी सहमति हो। और जिस तरह संविधान सभा में बहस हुई लंबी लंबी एक एक कानून के लिए, तो मैं समझता हूँ यूसीसी की ड्राफ्ट पे भी बहस होनी चाहिए ताकि किसी समाज को ये न लगे कि जो है उसके ऊपर कानून थोपा जा रहा है। एक बहस होनी चाहिए, इसको लेके जो दुष्प्रचार है उस पर बात होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दूंगा, और अशराफ पसमानदा के विभेद तो है ही है, और यूसीसी में भी एक बड़ा बहुत विभेद है कल्चर का। देखिए 3 तलाक हो चाहे बहु विवाह, एक से ज्यादा शादियां करने, वो पसमानदा कल्चर नहीं है। पसमानदा कल्चर वैसे जैसे हिंदुओं का कल्चर है। अब देखिए नुकसान क्या होता है, मैं कुछ नुकसान बता रहा हूँ यूसीसी न रहने का पसमानदा समाज में। तो जब नुकसान बता रहा हूँ यूसीसी आएगी तो पसमानदा समाज को इसका फायदा मिलेगा। एक देखिए, एक जैसे आप जानते हैं हम दोनों आप भोजपुरी बोलने वाले एक क्षेत्र के, हमारे यहाँ संयुक्त परिवार का कल्चर है। लोग कमाने के लिए चाहे जहाँ रहें, लेकिन हमारे मस्तिष्क में ना संयुक्त परिवार होता है। शरीर भले ही हमारा दूसरे शहर में रह रहा है, लेकिन हम मानसिक रूप से एक संयुक्त परिवार होते हैं। हमारे बड़े भैया हैं, सब मिल बांट के हम लोग डिसीजन लेते हैं। कहाँ किसी का न्योता आ गया तो भी फोन पे बात होती है, फलाने के यहाँ से न्योता आइल बा, का करे के बा। तो आप समझ रहे, आप इस बात को अच्छे से समझते होंगे। तो लेकिन जो टैक्स में छूट मिलता है संयुक्त परिवार का, वो हमको इसलिए नहीं मिलता है कि हम मुसलमान हैं। तो ये एक भेदभाव है, और संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, लेकिन पर्सनल लॉ होने की वजह से संविधान पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा है। इसी विसंगति को दूर करने के लिए यूसीसी की बात हो रही कि बस टैक्स में हमें भी छूट मिल जाएगा, क्योंकि हम भी अब अशराफ का कल्चर संयुक्त परिवार का नहीं होता। वहां जब अरब ईरान में क्या होता था ना कि जैसे ही लड़के बड़े जब शादी करने से पहले उनका खेमा अलग बनाया जाता था, तो वो पहले चूल्हा उनका अलग कर दिया जाता था, तब विवाह होता था। और हमारे लिए यहाँ जब तक बाबा कहें कि हम मर जाए तब बंटवारा हो, हमारे जीते जीते हम ना चूल्हा ना बटे थे। हमारे यहाँ चूल्हा जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, कहीं जाइए एक चूल्हा रहेगा। तो उसका भी हमारा कल्चर। अब देखिए एक से ज्यादा शादी, ये जो डाटा देके अशराफ वर्ग जो हल्ला मचाते हैं ना कि देखिए मुसलमानों में 4 शादियां कहाँ होती है, वो पसमानदा का डाटा दिखाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है तो हम उसको फॉलो भी नहीं करते। मैं एक पसमानदा जो यूसीसी के विरोध में नारा लगा रहा है अशराफ के कहने पे, उसके बहकावे पे, दुष्प्रचार पे, उससे खाली ये पूछे कि बाबू तुहार जीजा जी एक और लिए हैं तो बर्दाश्त करबा, वो तुरंत आपकी कॉलर पकड़ लेता है कि पंडित जी तनी होशे में रहा। वो इस तरह को है। तो फिर आप उससे कहिए तब कहा तुम कह रहे हो कि नहीं जाना चाहिए यूसीसी, यूसीसी तो यही कह रहा है, आप समझ रहे हैं। तो हमारा कल्चर में वो रानी विक्टोरिया हो, हम अपनी माता की जगह किसी को एक्सेप्ट नहीं करते, ये हमारा कल्चर है। इसीलिए पसमानदा, मैं बुरी बात कर लूं, पसमानदा समाज में दूसरी तीसरी शादी नहीं होती। अब किन्हीं कारणों से जोड़ा बिछड़ जाता है या सेपरेशन हो जाए या जो है मृत्यु हो जाए, तो भी दूसरी शादी ना हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होती है। और हमारे यहाँ एक शब्द चलता है दुआह का, तो दुआह का रिश्ता दुआ से ढूंढा जाता है, यानी किसी वजह से वो उसकी पत्नी मर गई चाहे पति मर गया और उसकी दूसरी शादी हो रही है, तो दूसरी शादी भी उसी से होती है जो पहले से दुआ है, जिसको आप सेकेंड हैंड कह लीजिए। ये कल्चर है हमारा। फर्स्ट मैंने सेकेंड हैंड हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको फर्स्ट हैंड मुश्किल है। जो आप जब अगुआ से कहेंगे, पंडित जी से कहें, तो वह वही हिसाब से खोजिए दूसरे के जिसका कुछ इस तरह से छूट छाट। तो क्यों हमारा कल्चर है।
और इसीलिए जब हमारे यहाँ तलाक हो जाता है ना, तो परिवार बर्बाद हो जाता है, क्योंकि न लड़के को न लड़की को, दोनों को दूसरा रिश्ता नहीं मिलता है, और समाज उसको न एक कलंक के रूप में लेता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा है, जो कल्चर है, वो ये है कि शादी निभाने के लिए होती है। ये जो है जन्म जन्मांतर वाला जो भी कहीं ना कहीं वो कॉन्शियस में है, क्योंकि हमारे कल्चर में है। तो हमारे यहाँ शादी के डिस्प्यूट में, पसमानदा समाज में खूब मीटिंगें होती है, खूब पंचायत होती है, और वर पक्ष कन्या पक्ष दोनों तरफ के लोग ये सोच के आते हैं कि एकदम बैठा देवे के बाद, मतलब उनके दिमाग में सेपरेशन की बात नहीं होती। जबकि आप ठीक अशराफ बात। वर्ग में देखेंगे, उनके यहाँ जो है सुबह एक मौसी की लड़की से शादी तलाक हुआ, दूसरी शाम को मामा की लड़की से निकाह हो जाता है, पड़ोसी तक को पता नहीं चलता है। और पसमानदा समाज में जब तलाक होता है ना, गांव गांव में झगड़ा हो जाता है, शहर शहर में लोग लिख के जाते हैं कि फलानवा गांव में ब्याह मत करिए सन, हमारे लड़की का तलाक हो गई रहा था। तो ये कल्चर, तो कल्चर इशू के आधार पर ना अशराफ पसमानदा में बहुत डिफरेंस है। ठीक बात। इसलिए ठीक बात। यूसीसी, और जो महिला उसकी है, जो संपत्ति में अधिकार लेने की बात है, हमारे यहाँ की महिलाएं नहीं लेती है, जबकि इस्लाम में पहले से है कि 25% मिलना चाहिए, लड़कियां नहीं लेती है। हमारी बुआ ने, हमने एक बार मजाक में कहा था, बुआ आप अपना दुख्तरी हिस्सा, दुख्तर कहते हैं लड़की को, दुख्तरी हिस्सा क्यों नहीं ले लेती है? तो वो कहती थी तोबा तोबा, अब ये रह गिल बा कि हम अपन भाइयों से ले। तो एक कल्चर है। देखिए, हिंदू को, महिलाओं को भी राइट मिला हुआ है हिंदू कोड बिल में कि संपत्ति में अधिकार, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में लड़कियां नहीं लेती, वो उसको पाप समझती हैं भाइयों से अधिकार लेने को। तो ये कल्चर है। आप जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बना रहे हैं, तो हमारे इस कल्चरल डिफरेंस को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। आप सिर्फ चंद मुल्ला मौलवियों और अशराफ नेताओं की बात सुन के आप उनके कल्चर, अरबी यानी कल्चर के आधार पर हमारा यूसीसी मत तय कीजिए। और मैं बिल्कुल समझता सही हूँ बात। कि कल्चर के आधार पर इस देश का पसमानदा हिंदू एक तरह से, क्षेत्र विशेष के हिसाब से साउथ के हिंदू पसमानदा एक तरह, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर के हिंदू पसमानदा एक तरह। ये एक बहुत बड़ी मैटर है, कल्चरल इशू है जी। अच्छा, इसी कल्चर को सामने रख के और बहुत चीख पड़ा कर कि हमारा कल्चर अलग है। भैया, तुम्हारा कल्चर जरूर अलग है, लेकिन 90% मुसलमानों का कल्चर यहाँ के देसी अन्य धर्म के मानने वाले की तरह है। तो कल्चर में बिल्कुल सही। फैयाज साहब, अभी जो बात की संयुक्त परिवार की, तो यहाँ आप देखिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एचयूएफ के जो बेनिफिट्स हैं, टैक्स बेनिफिट हैं, वो अब बाकी लोगों को, मुसलमानों के साथ बाकी लोगों को भी मिलेंगे। उसी के साथ अगर आप देखिए तो हिंदुओं में जो है डाइवोर्स का कोई सिस्टम नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए कि यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। मैरिज, शादी जो है कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यहाँ पर क्या है, हिंदुओं में तो 7 जन्मों का ये संस्कार है। अब बदलते समय के साथ, सनातन तो वैसे भी बदलते समय के साथ अपने आप को बदलने के लिए ही जाना जाता है, तो वहां से एक पहला विरोध आना चाहिए कि साहब अब हमारे यहाँ भी तलाक का मामला आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, एक राइट के तौर पर होगा वो। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये नागरिक अधिकारों की बातें हैं। और एक चीज और ध्यान दिया जा रहा है कि हिंदुओं की तरफ से मान लीजिए कोई विरोध हो ना हो, मुसलमानों की तरफ से सीधे सीधे विरोध है। भाई, इस देश में और भी तो लोग हैं। क्या क्रिश्चियनों की तरफ से यूसीसी का कोई विरोध है? क्या बौद्धों की तरफ से, जैनियों की तरफ से कोई विरोध है? तो ये नहीं समझ में आता कि आखिर कोई भी परिवर्तन नए देश काल परिस्थिति के हिसाब से अगर देश में किया जा रहा हो, तो उसका जैसे विरोध बात, विरोध के लिए अगर इसको कंक्लूड करें, तो क्या ऐसा है कि ठान के बैठ गए हैं कि जो कुछ भी होगा हम तो रिसियाई जाएंगे? जैसे वो शादियों में नहीं होता है कि अगले दिन दूल्हा जो है खिचड़ी खवाई में, कुछ मिल जाए हम तो रिसियाई, हम तो रूठेंगे सनम, तो हम तो रूठेंगे सनम। ये हमेशा चिर रूठने बाज वाला जो है माहौल है, ये क्या है? ये क्यों आता है बार बार? अब इसका मनाने का तरीका भी होता है। देखिए, इस तरह के बहुत कम लोग हैं, है ना, और जो भीड़ पीछे इकट्ठी हुई है वो दुष्प्रचार की वजह से इकट्ठी हुई। जैसी भीड़ को पता चलेगा कि ये मौलवी साहब हमको गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, मौलवी साहब को मारने लेंगे तब पकड़ के। आप समझ रहे? देखिए, हित जो है, अधिकार जो होता है ना, वो सबको होता है। हम कह रहे हैं जमीन जायदाद के बंटवारे में भाई भाई से लड़ जाता है कि नहीं? क्योंकि उसको अपना हित समझ में आ रहा है ना, कि भैया अवन ठीक बा, लेकिन हमारे लड़की का क्या होगा। तो जैसे ही पसमानदा समाज को या आम मुसलमानों को उसका हित समझ में आ जाए कि यूसीसी से हमारा हित डिफेंड हो रहा है, हमारा अधिकार डिफेंड हो रहा है, पीछे से भीड़ या तो गायब हो जाएगी और नहीं तो चढ़ बैठेगी जो सामने वाले लोग हैं। और जो जितना मुंह फुलाए लोग हैं कि ना एकदम नियत बांध के बैठे कि चाहे जो हो जाए, तो वो देखिए वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अपना पाकिस्तान बचाना चाहते हैं। तो उसके लिए तो दूसरे तरीके हैं, आप जानते हैं कि उन तरीकों का इस्तेमाल करके उनको मनाया जा सकता है, उसका भी तरीका है, उसका भी।
तो मैं तो आशा करता हूँ कि उसकी नौबत ना आएगी और देश के अंदर ही पूरे जनमानस के अंदर इसका कॉन्सेंस डेवलप हो जाए कि नहीं, काम बढ़िया हो रहा है, होने दिया जाए। ठीक बात है। और मुझे लगता है कि एक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने इसको समझा है और एक पूरा अभियान चलाने जा रहे हैं, जो कि ग्राउंड पर उतर के जो भी कंफ्यूजन्स हैं या जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी बातें फैलाई जा रही है यूसीसी के बारे में, उसको दूर करेंगे। फैयाज जी, उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम एक दूसरे से बराबरी में बात कर रहे हैं, उसी तरह से एक कानून से भी बंध के जिएगा ये देश, और एक बहुप्रतीक्षित, जिसको कि न जाने कब हमारे आपके अस्तित्व में आने से बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, हम दोनों एक जमीन पर एक बराबर खड़े हमेशा मिले हैं, हमेशा दिखे हैं, तो एक कानून भी हमको मानना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को, नए बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा कि ये कोई हमारे देश में, आप किसी बच्चे से अगर कोई भी होशियार बच्चा उससे पूछ लीजिए कि हमारे देश में अलग अलग कानून है, वो कहेगा अरे ऐसा कैसे है। तो ये तो बड़ा आसानी से हल होने वाला सवाल है कि भाई एक देश एक कानून। अब उसमें अलग अलग क्या, अलग का मतलब आप अलग हो, अलग क्यों हो, क्यों रहोगे अलग, ये अलग रहने की बात क्या है। अरे भाई कोई जोड़ के इकट्ठा करना चाह रहा है तो आओ जुड़ जाओ ना, देश से जुड़ो। अलग करने को तो जमीनें अलग कर चुके हो, एक की बजाय दो जमीनें अलग हो गई जी। अविनाश जी, इस पे एक बहुत बड़े विपक्ष के नेता हैं साउथ इंडिया के, उन्होंने ट्वीट किया था कि सरकार जो है विभाजन करना चाह रही है। तो मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। पी चिदम्बरम जी हैं, उनका ट्वीट मुझे किसी पत्रकार ने ही पूछा था। तो देखिए, जब कानून अलग अलग हैं, ये विभाजन है। बिल्कुल जब कानून हम समान करेंगे तो ये जोड़ है। तो सरकार जोड़ करने का काम कर रही है, उसको आप विभाजन कह रहे हैं। देखिए किस तरह का दुष्प्रचार है। ठीक बात, कि जोड़ के काम को लोग विभाजन, ऑलरेडी जो विभाजित है उसको एक करने की बात हो रही है ना भाई। जैसे कोर्ट में आप गए, मैं गए, जज पूछेगा हाँ क्या है फैयाज साहब, अरे भाई इनका दूसरा फाइल निकालो, पंडित जी का दूसरा फाइल निकालो। तो आप कहेंगे जज एक है, फाइल दो कैसे भैया, कानून दो कैसे। ये जोड़ की बात हो रही है ना। तो जोड़ की बात को इस तरह से मोदी के विरोध में लोग अंधे हो चुके हैं कि बस मोदी जी का विरोध करना है, तो वो जोड़ को भी विभाजन करार दे रहे हैं। आप इससे अंदाजा, उसी तरह से पसमानदा मुद्दे पे भी सोशल जस्टिस से ना समाज में जोड़ पैदा होता है। जब एक ब्राह्मण भी एक दलित के साथ बैठ के ऑफिसर मेस में खाना खाता है तो ये जोड़ हुआ ना। उसी तरह जब एक सैयद एक मिरासी के साथ बैठ के ऑफिसर्स क्लब में दोनों आईएएस जब खाएंगे तो जोड़, सोशल जस्टिस से जोड़। इसको भी विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी मुसलमानों को बांट रहे हैं। तो ये विभाजन का जो आरोप है ना, ये एकदम उल्टा है। ये जोड़ पैदा करने की बात को ये विभाजन कह रहा है। बिल्कुल सही बात है। इनकी बेसिक मैथमेटिक्स भी मुझे लग रहा है कि गड़बड़ हो गई है। और चलिए इसी टेक के साथ कि शेख जी, बिना मतलब अलग रहने की कवायद ना करो, एक हो जाओ। तो फैयाज जी, आपने हमें समय दिया और यूसीसी पर अभी मुझे लगता, जी जी बिल्कुल एक हो जाओ, नेक हो जाओ, अलग रह के बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और मुझे लगता है कि यूसीसी पर अभी ये हमारी प्रारंभिक बातचीत है और आपसे यूसीसी पर और भी कुछ, इसके और भी जैसे जैसे अभी इसका ड्राफ्ट आएगा, इस पर और भी बातें क्लियर होंगी, तो फिर इस पर मुझे लग रहा है कि सतत बातचीत करने की आवश्यकता है। फैयाज जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ आइए दर्शकों से विदा लेते हैं। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार।